Dear friends, today we discuss about floral diagram and floral formula. First of all, we discuss about the hibiscus flower. ये जो आपके सामने दिख रहा है इसे हम लोग हिबिस्कस फ्लावर बोलते हैं. ये जो स्टॉक आप लोगों को दिख रहा है दिस इज नोन एज द स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बिकॉज इन हिबिस्कस फ्लावर और मालवेसी फैमिली in hibiscus flower इन्फ्लोरेसेंस इज सॉलिटरी एक्सिलरी एंड हेंस दिस इज नोन. ये देखिए ये जो आप लोगों को पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे दिस इज नोन एज द जॉइंट बिलो द जॉइंट जॉइंट के नीचे का जो पार्ट है दिस इज नोन एज स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. जॉइंट के ऊपर वाला जो पार्ट होता है दिस इज नोन एज द स्टॉक ऑफ फ्लावर. स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज द पेडंकल. स्टॉक ऑफ फ्लावर इज नोन एज पेडिसेल. ओके, इफ द स्टॉक इज प्रेजेंट टू द फ्लावर देन दिस इज नोन एज द पेडिसिलेट फ्लावर. हम लोगों ने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है. आफ्टर दैट ये जो आप लोगों को दिख रहा है दिस इज नोन एज द एपिकैलिक्स. ये दिस वन इज नोन एज एपिकैलिक्स एंड एपिकैलिक्स आर हम लोगों ने लिखा है इन अ फ्लोरल फार्मूला. तो हम लोग साथ साथ ही फ्लोरल फार्मूला भी लिखना चालू कर देते. तो यहाँ पे मैं फ्लोरल फार्मूला लिखता हूँ. देखिए फ्लोरल फार्मूला क्या होता है. तो फ्लोरल फार्मूला हम लोगों ने बोला है सबसे पहला जो वल होता है ये इसका नाम है एपिकैलिक्स. इट इज द लुक लाइक अ कैलिक्स और स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर. बिफोर दैट एट द बेस ऑफ द फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर के बेस में क्या प्रेजेंट होता है. तो हियर अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द ब्रैक्ट एंड हेंस दिस फ्लावर इज नोन एज द ब्रैक्टिएट फ्लावर. इस फ्लावर को हम लोग बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर और इसीलिए हम लोग फ्लोरल फार्मूला में सबसे पहले नंबर पे लिखते हैं बी आर फॉर ब्रैक्ट. Then after that this flower is divided into, ये अगर आप लोगों को फ्लावर दिख रहा है तो here the 5 petals are present 1 2 3 4 and 5. These are divided into 2 equal half और 2 equal whole in any plane. देखिए हम लोग अगर यहाँ से डिवाइड करते हैं तो 2.5 पेटल्स में डिवाइड होगा. यहाँ से भी डिवाइड करते हैं तो 2.5 पेटल्स में डिवाइड होगा. यहाँ से भी डिवाइड करते हैं तो 2.5 पेटल में डिवाइड होगा. तो हम लोग बोलना है इफ द फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हॉल इन एनी प्लेन देन दिस इज नोन एज द एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. और इसीलिए ये जो फ्लावर है ये फ्लावर कौन सा है तो एक्टिनोमॉर्फिक एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन राउंड एंड प्लस. ओके, राउंड और प्लस साइन में हम लोग इसे डिनोट करते हैं. देन आफ्टर दैट उसके बाद नंबर आता है फ्लोरल वॉल्स का. और इसमें फ्लोरल वॉल्स में देखिए यहाँ पे अगर आप लोग सही तरह से ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इपिकैलिक्स प्रेजेंट है. तो हम लोग यहाँ पे फ्लोरल फार्मूला में लिखते हैं इपिकैलिक्स. EPI EP कितने होते हैं तो हम लोग इसे काउंट करते हैं. देखिए मैं इसे पिकआउट करता हूँ. 1 यहाँ पे रखता हूँ, 2 देन 3 देन 4 then 5 then 6 and last one is 7. So how many epicalyx are present in that particular flower? So here the 7 epicalyx. Number 1 2 3 4 5 6 and 7. तो हम लोगों ने बोला है कि एपिकैलिक्स विच इज 6 to 9 इन नंबर, 6 या फिर 9 हो सकते. तो ये जो मैंने फ्लावर लिया हुआ है इसमें कितने हैं 7 एपिकैलिक्स आर प्रेजेंट. आफ्टर दैट एपिकैलिक्स देखिए नंबर किसका आता है. ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये दिस इज ग्रीन इन कलर एंड दिस इज नोन एज द सेपल्स एंड व्हर्ल ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स. और इसीलिए हम लोग कैलिक्स के लिए लिखते हैं कैपिटल के. और कैपिटल के बाद हम लोग काउंट करते हैं हाउ मेनी कैलिक्स आर प्रेजेंट. बिफोर दैट द कैलिक्स काउंट करने के पहले आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि दिस कैलिक्स विच आर अटैच टू ईच अदर कैसे है अटैच है, दे आर नॉट सेपरेट. और अटैच होने की वजह से दिस इज नोन एज द, इसे हम लोग क्या बोलते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं गैमोसेपेलस. द सेपल्स विच आर अटैच टू ईच अदर देन दिस इज नोन एज द गैमोसेपेलस. मैं एक एक सेपल्स को सेपरेट करता हूँ. देखिए 1 then 2
then 3, then 4 and last one is 5। तो कितने सेपल्स थे इसमें? तो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने जो सेपल सेपरेट किए हैं, दिज आर द 5 इन नंबर्स। 5 नंबर्स के सेपल थे और इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं के कितने हैं, तो 5, बट दे आर फ्यूज टू ईच अदर। ये कैसे है? फ्यूज है, फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने की वजह से दिस इज नोन एज द गैमोसेपेलस। और हम लोग फ्लोरल फार्मूला में इसे एक ब्रैकेट से दिखाते हैं कि 5 सेपल्स आर प्रेजेंट बट दे आर फ्यूज, एंड हेंस वी ड्रॉ अ ब्रैकेट इन अ फ्लोरल फार्मूला। ओके, आफ्टर दैट, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट नंबर आता है, देखिए किसका, तो करोला का, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं पेटल्स। एंड हाउ मेनी पेटल्स आर प्रेजेंट? तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि 1 2 3 4 एंड 5 पेटल्स आर प्रेजेंट। बट दिस 5 पेटल्स विच आर ओवरलैप, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सही तरह से ऑब्जर्व करते हैं तो 1 पेटल इज ओवरलैप टू अनदर पेटल, एक पेटल दूसरे पेटल में ओवरलैप है, मतलब इसमें एस्टावेशन कौन सा है, तो ट्विस्टेड एस्टावेशन इज प्रेजेंट इन अ कैलिक्स। कैलिक्स में जो एस्टावेशन था, इट इज अ सिंपल एस्टावेशन नोन एज द वॉल्वेट एस्टावेशन। हियर 1 पेटल्स और 1 पेटल्स विच इज ओवरलैप टू अनदर पेटल। देखिए अगर मैं एक एक पेटल निकालता हूँ तो एक पेटल दूसरे पेटल से ओवरलैप है, 1 then 2 then 3 then 4 and then 5. So how many petals are present? 5 petals are present but they are free from each other. कैसे थे? फ्री थे, इसलिए हम लोग करोला के लिए लिखते हैं कैपिटल C इन अ फार्मूला। फार्मूला में लिखते हैं कैपिटल C। एंड हाउ मेनी नंबर्स आर प्रेजेंट? तो 5 नंबर्स आर प्रेजेंट, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5 नंबर्स, बट दे आर फ्री। कैसे है? फ्री है, और फ्री होने की वजह से हम लोगों ने 5 को ब्रैकेट नहीं डाला है। अगर फ्यूज्ड है तो हम लोग 5 को ब्रैकेट डाल दें। उसके बाद नंबर आता है एंड्रोशियम का, ए फॉर एंड्रोशियम। ओके, एंड दिस एंड्रोशियम अगर हम लोग काउंट करते हैं तो यहाँ पे देखिए मेनी स्टैमेंस आर प्रेजेंट, मेनी स्टैमेंस आर प्रेजेंट। अगर हम लोग इसे काउंट करने जाएंगे तो सही तरह से काउंट नहीं कर पाएंगे, और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि स्टैमेंस कितने हैं, तो इनफाइनाइट, मेनी है, दे आर नॉट काउंटेबल, और इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इनफाइनाइट, बट दे आर फ्यूज टू अ स्टैमिनल ट्यूब। ये अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये दिस पिंक कलर या फिर रेड कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज द स्टैमिनल ट्यूब, इसको हम लोग स्टैमिनल ट्यूब बोलते हैं। एंड ऑल द स्टैमिन्स विच आर अराइज ऑन अ स्टैमिनल ट्यूब, ये देखिए स्टैमिनल ट्यूब पे अराइज होती है। दिस स्टैमिनल ट्यूब इज अटैच टू द पेटल्स, पेटल्स को अटैच होती है, और इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि एंड्रोशियम is attached to the petals, then this condition is known as the epipetalous and it is draw like that। ये हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ए और सी के ऊपर क्या करते हैं, कर्व डालते हैं, दिस इज नोन एज द epipetalous कंडीशन। ओके, बट दिस एंथर्स आर फ्यूज to each other with the help of a single staminal tube, this is known as the adelphi। इसे हम लोग adelphi बोलते हैं, और सिंगल staminal tube होने की वजह से it is monoadelphous and hence here we draw a bracket। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट डालते हैं कि एंथर्स है, मेनी है, लेकिन दे आर फ्यूज टू ईच अदर। ओके, उसके बाद आता है गाइनोशियम। तो मैं इसे हटा देता हूँ, देखिए अगर मैं इसे हटा देता हूँ, देखिए मैंने जैसे ही स्टैमिनल ट्यूब को हटा दिया है तो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, हियर ओवरी देन स्टाइल एंड स्टिग्माज। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द गाइनोशियम, एंड गाइनोशियम विच इज डिनोटेड इन अ फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला में हम लोग उसे डिनोट करते हैं जी की मदद से, कैपिटल जी। बट इट इज़ हाउ मेनी नंबर्स? तो हम लोग देखिए स्टिग्मा अगर काउंट करते हैं तो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि स्टिग्मा आर द 5 स्टिग्माज आर प्रेजेंट। मैं इसे ऊपर उठा लेता हूँ, देखिए काउंट कीजिए कितने स्टिग्मा है, 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5 स्टिग्माज आर प्रेजेंट। इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि गाइनोशियम कैसे होता है, तो 5 मीन्स पेंटा कार्पेलरी। कार्पेल कितने हैं, 5 स्टिग्मा है, तो कार्पेल भी 5 ही होंगे। और देन दे आर फ्यूज और फ्री, तो दे आर फ्यूज इन अ सिंगल स्टैमिनल ट्यूब, सिंगल स्टाइल में वो फ्यूज होते हैं, और इसीलिए मैं इसे ब्रैकेट करता हूँ, इट इज़ अ फ्यूज टू ईच अदर, पेंटाकार्पेलरी गाइनोशियम फ्यूज टू ईच अदर। एंड जो ओहरी होती है, दिस इज नोन एज द ओहरी। ओके, एंड दिस ओहरी, ये जो आप लोगों को ओहरी दिख रहा है, ये ओहरी कैसी होती है, तो इट इज सुपेरियर बिकॉज ऑल फ्लोरल वर्स अराइज बिलो द ओहरी, सभी के सभी फ्लोरल वर अराइज होते हैं बिलो द ओहरी। इसलिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ अंडर द जी, जी के नीचे अगर सुपेरियर है, तो अगर
यही ओवरी इन्फीरियर होती तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता जी के ऊपर। अगर ये दोनों नहीं होती, हाफ सुपीरियर और हाफ इन्फीरियर होती, तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता बीच में। ओके, बट इन दिस कंडीशन गायनोशियम इज सुपेरियर। गायनोशियम कैसे होता है? सुपेरियर या फिर ओवरी सुपेरियर होती है। ओके, अब मैं इन सभी को हटा देता हूँ और हम लोग फ्लोरल फार्मूला की तरफ चलेंगे। ओके, नाउ हम लोगों का एक पार्ट छूट चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि फ्लावर बायसेक्चुअल होता है, एंड बायसेक्चुअल फ्लावर इस साइन से डिनोट किया जाता है। द फ्लावर इज बायसेक्चुअल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फ्लावर इज ब्रैक्टेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बायसेक्चुअल। एपिकैलिक्स 7 होते हैं, कैलिक्स 5 होते हैं, बट दे आर फ्यूज एंड हेंस दिस इज नोन एज द गैमोसेपेलस। करोला 5 होता है, इट इज़ अ फ्री, हेंस पॉलीपेटलस। एंड्रोशियम इनफाइनाइट होते हैं, दे आर फ्यूज टू ईच अदर, मीन्स दे आर सिनकार्पस। अगर सिनकार्पस है तो हम लोग फ्यूज दिखाते। देन एंड्रोशियम इज अटैच टू द पेटल्स, पेटल्स को अटैच होते हैं और इसलिए हम लोग ये कर्व दिखाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ईपीपेटलस। आफ्टर दैट गाइनोशियम एंड इट इज पेंटाकार्पेलरी बट फ्यूज्ड। कैसे होता है? फ्यूज्ड होता है। और अगर गाइनोशियम फ्यूज्ड है, फ्री और फ्यूज्ड, दिस गाइनोशियम इज फ्यूज्ड। ओके, दिस इज नोन एज द अपोकार्पस। और उसके बाद हम लोग बोलते हैं इसे कि ये सुपेरियर ओहरी होती है, ओहरी सुपेरियर होती है। ओके, देन वी ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल एपिकैलिक्स। ये देखिए, अगर ये आपको डायग्राम दिख रही है तो इसमें मैंने 1 2 3 4 और 5 फ्लोरल वॉल्स निकाले, जबकि फ्लावर में 4 टाइप की ही फ्लोरल वॉल्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ओके, गाइनोशियम इस गाइनोशियम लाइक दैट, ये 4 तरह की फ्लोरल वॉल्स होंगे, बट इन हिबिस्कस फ्लावर एक्स्ट्रा फ्लोरल वॉल्स इज प्रेजेंट नोन एज द एपिकैलिक्स। ये जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग सबसे पहले एपिकैलिक्स निकालते, कितने नंबर से? तो 7 नंबर्स, इसलिए आउटर फ्लोरल वॉल जो होता है वो एपिकैलिक्स के लिए होता है। मैं 7 निकालता हूँ। देखिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, these are एपिकैलिक्स। ये मैं जो निकाल रहा हूँ एपिकैलिक्स विच इज़ डिनोटेड लाइक दिस साइन, इस साइन से डिनोट किया जाता है या फिर इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ये हो गए हमारे 7 एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स कितने हैं हमारे फ्लावर में? तो 7 है। इसके बाद हम लोगों ने बोला दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, फ्री होते इसलिए हम लोगों ने इसे डिस्टेंस पे निकाला हुआ है। उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर कैलिक्स का, और कैलिक्स कितने हैं? तो 5 है, इसलिए हम लोग 5 यहाँ से काउंट करना चालू करते। देखिए, काउंट कहाँ से करना है आप लोगों को? यहाँ पे आप लोगों ने मार्क आउट करना है सेंटर में। देन यहाँ पे ये हो गए 1 2, ओके, देन 3 4 और 5, इस तरह से 5 मार्क्स आप लोगों को करना है। और मैंने बोला है कि कैलिक्स जो होता है वो कौन से वॉल्वेट प्रेजेंट होता है कैलिक्स में, तो हम लोगों ने बोला है वॉल्वेट एस्टाइवेशन। एस्टाइवेशन कौन सा होता है? तो वॉल्वेट एस्टाइवेशन। और इसलिए मैं वॉल्वेट एस्टाइवेशन निकालता हूँ 1 पेटल और 1 सेपल विच इज एडजेसेंट टू अनदर पेटल और सेपल बट दे आर नॉट ओवरलैप टू ईच अदर। देखिए, और आप लोगों को जब भी सेपल्स निकालनी है आप लोगों को इस तरह से निकालनी है। एक हो गया, देन सेकंड वन, देन थर्ड वन, देन फोर्थ वन and fifth one, fourth one, like that. It is the fifth one. Okay, these are 5 सेपल्स। ये 5 सेपल्स है, बट हम लोगों ने बोला दे आर फ्यूज। देखिए, ब्रैकेट डाला हुआ है, फ्यूज्ड है, और इसलिए इन लोगों को हमको क्या करना है? जोड़ देना है, जोड़ देना है, लाइक दैट। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ दिया इसे। उसके बाद नंबर आता है नेक्स्ट वन इज करोला एंड इट इज अ 5, बट दे आर फ्री। एंड एस्टाइवेशन कौन था है? तो हम लोगों ने बोला है 1 पेटल और सेपल विच इज ओवरलैप टू अनदर पेटल और सेपल्स, और इसलिए यहाँ पे एस्टाइवेशन होता है वॉल्वेट। के बाद आता है ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। ट्विस्टेड एस्टाइवेशन के लिए देखिए, आप लोगों को यहाँ पे किस तरह से मार्क करना है। ये जो पेटल्स हम लोगों ने निकाली है, ड्रॉ की है, उस पेटल्स का आप लोगों को सेंटर लेना है।
आई रिपीट अगेन, ये जो सेपल निकालिए, ये सेपल का सेंटर लेना है। ये सेंटर हम लोगों ने लिया है 1, 1, 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। दे आर डिवाइडेड इनटू 5। बट हम लोगों ने बोला है कि करोला जो होता है उसमें पेटल्स विच आर वन पेटल इज ओवरलैप टू अनदर पेटल, एक पेटल दूसरे से ओवरलैप होती है, मतलब एक एंड इनसाइड एंड एक एंड आउटसाइड। तो आप लोगों को ड्रॉ करते टाइम में देखिए कैसे ड्रॉ करनी है। एक ये वाला एंड इनसाइड रखना है तो ये वाला एंड आउटसाइड रखना है, ये वाला एंड इनसाइड रखना है तो ये वाला एंड आउटसाइड रखना है, ये वाला एंड आउटसाइड रखना है तो ये वाला एंड इनसाइड रखना है। यहाँ पे भी सेम, here outside and inside. Okay, it is denoted or draw like that: 1, 2, then 3, then 4 and then 5. Okay, these are the 5 petals which are overlap to each other. ये overlap होती है और इसीलिए हम लोगों ने दिखाया है कि वन एंड इज आउटसाइड एंड वन एंड इज इनसाइड। ईच पेटल विच हैव वन एंड इज आउटसाइड एंड वन एंड इज इनसाइड, दे आर ओवरलैप टू एडजेसेंट पेटल्स और सेपल। देन उसके बाद नंबर आता है एंड्रोशियम का, और एंड्रोशियम हम लोगों ने बोला कैसे, तो इनफाइनाइट है बट इट इज़ मोनोथिकस। मोनोथिकस है ना, अगर हम लोग यहाँ पे निकालते तो आप लोगों ने देखा होगा इट इज़ किडनी शेप्ड। कैसे होता है, किडनी शेप। और मोनोथिकस है, अगर मोनोथिकस है तो हम लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करते टाइम में उसे इस तरह से निकालना पड़ेगा। दिस साइन इज मोनोथिकस। अगर बट इट इज़ अ डायथिकस, अगर ये डायथिकस होती है तो हम लोगों को इस तरह से निकालना पड़ता था, लाइक दैट। ओके, 2 लोब डायथिकस में और मोनोथिकस में सिंगल लोब। सो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे आप लोगों को काउंट नहीं करना है, आप लोग मेनी निकाल सकते हो, लाइक दैट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने भी निकाल सकते हो। इट इज़ नॉट अकाउंटेबल, काउंट नहीं करना है। आप लोग जितने यहाँ पे बैठते हैं उतने निकाल लीजिए। ओके, बट दे आर फ्यूज टू ईच अदर। ये कैसे फ्यूजर, इसलिए मैं यहाँ पे सभी को एक सर्कल लाइन से जोड़ देता हूँ, बिकॉज दे आर फ्यूज टू ईच अदर। ये फ्यूज्ड होते हैं अ सिंगल स्टैमिनल ट्यूब को, और इसीलिए हम लोग इसे मोनो अडेल्फी बोलते हैं। एंड एज वेल एज इट इज़ अटैच टू द पेटल्स, पेटल्स को अटैच होते हैं, और इसीलिए हम लोग यहाँ से देखिए जो इनसाइड एंड है उस एंड को यहाँ पे जोड़ते हैं। दीज आर अटैच टू द पेटल्स, लाइक दैट। यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया है, यहाँ पे जोड़ दिया है, यहाँ पे जोड़ दिया है। इस तरह से आपको जोड़ना है पेटल्स को, क्योंकि हम लोगों ने बोला है कि इट इज़ इपीपेटल्स। या फिर अगर आप लोग को यहाँ पे नहीं जोड़ना है तो यू हैव टू अटैच टू द सेंटर ऑफ द पेटल्स। पेटल्स के सेंटर में भी जोड़ सकते हो, मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ और सेंटर में जोड़ देता हूँ, लाइक दैट। आप लोग यही इस तरह से भी इसे जोड़ सकते हो। सेंटर में जोड़िए, नो प्रॉब्लम, या फिर एज में जोड़िए, नो प्रॉब्लम। ओके, लाइक दैट। दे आर अटैच टू द पेटल्स, और दिस इज नोन एज द एपिपेटल्स, जो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसके बाद आता है गाइनोशियम का नंबर। गाइनोशियम इज द 5 पेंटाकार्पेलरी, और इसलिए मैं ये जो राउंड लास्ट वाला फ्लोरल वॉल्स है इसके 5 पार्ट्स करता हूँ, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, देन ड्रॉ लाइक दैट। 1 चेम्बर, देन सेकंड चेम्बर, then third chamber, then fourth chamber, and last one is fifth chamber. Okay, these are the 5 chamber ovary and it is a syncarpus। ये syncarpus होती है, फ्यूज्ड होती है, और इसीलिए हम लोग इसे यहाँ पे एक राउंड में सर्कल करके दिखाते हैं। ओके, एंड ईच चेम्बर 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज नोन एज द लॉक्यूल्स, इसे हम लोग लॉक्यूल बोलते हैं। एंड ईच लॉक्यूल और ईच चेम्बर विच हैव 2 ओव्यूल्स, ये हर एक चेम्बर में कितने ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, 2 ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड एज द पेंटाकार्पेलरी ओवरी बिकॉज द 5 कार्पेल्स आर प्रेजेंट। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पेंटाकार्पेलरी, और यहाँ पे हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 लोब निकाले। ईच लोब विच कंटेन 2 ओव्यूल्स, 2 ओव्यूल्स इसमें होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बोला है दिस इज अ ब्रैक्टिएट फ्लावर, और ब्रैक्टिएट होने की वजह से यहाँ पे नीचे आप लोगों को एग्जैक्टली सेंटर में नीचे आप लोगों को एक ब्रैक्ट निकालनी होगी, लाइक दैट।
इट इज़ ब्रैक्टेड फ्लावर। और सभी लोगों ने ध्यान देना है कि आप लोगों को यहाँ पे सेंटर में ऊपर इस तरह का साइन दिखाना है, इट इज़ अ मदर एक्सिस या फिर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। इसे हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं या फिर एज अ मदर एक्सिस करके यूज़ करते हैं। आप लोग इस तरह से दिखाइए या फिर इसे पूरा डार्क कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को फ्लोरल फार्मूला देखिए, फ्लोरल फार्मूला में हम लोगों ने लिखा है ब्रैक्टेड, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्चुअल, एपिकैलिक्स 7, कैलिक्स 5 विच इज फ्यूज मीन्स गैमोसेपेलस, corolla 5 it is a free means polypetalous, androecium infinite fused है, then the androecium is attached to the petals and known as the epipetalous, gynoecium which is a 5 pentacarpellary but this is fuse है तो इसे हम लोग बोलते हैं syncarpus। ओके, देन इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल फार्मूला के बेसिस पे हम लोगों ने ये फ्लोरल डायग्राम निकाली है। दिस इज नोन एज, इसे हम लोग बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो मालवेसी फैमिली है वो मालवेसी फैमिली कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।